रियासत ताल्लुकात के तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वैसे सेंट्रल ये तुम्हें याद कैसे रखना होगा बोला तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बोला तो रीजन क्या तो पेपर तुमको इंग्लिश में आता उर्दू में आता है पेपर उर्दू खाली तुम यहाँ पर हेडिंग आप याद रख लीजिएगा क्वेश्चन क्या आता है बोले तो उन्हें क्या बोले तो राइट अबाउट द सेंट्रल स्टेट रिलेशन को तो वो पूछता तो अब तुम वहाँ पढ़ेंगे तुम यहाँ पढ़ ले क्या रियासत मरकज ताल्लुकात को तुमको पढ़ने हो जाते हैं हाँ आपको सेंट्रल स्टेट कितना पाया सेंट्रल स्टेट रिलेशन को बोले तो कंफ्यूजन आ जाता है इस वास्ते ये लग जाता है मरकज रियासत ताल्लुकात हो जो कंट्री से एकेडमी में क्या बोलते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन ये अब उसका इंट्रोडक्शन क्या है ये समझ लीजिए सबसे हमें सुने सेंट्रल स्टेट रिलेशन बोले तो क्या बड़े बड़े मकामात को आपको सब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं आते हैं ये सब स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं छोटे छोटे हैं तो भी सेकंड ईयर में पहले हाँ बोलो इन छोटे छोटे सब कादा समा के दिन क्या तो भी अलग होना क्या तो अपने इख्तियार में आ गए तो भी फिर भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पर हावी हो सकते हैं आप सुने तो बोलते हैं इससे पहले आपको बनेगा मरकज रियासत को कि क्या इख्तियार होते हैं क्या पावर्स होते हैं मरकज को काम कर रहा है कितनी है मरकज की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट नवद का 9 पावर्स स्टडी कितने थे अब दो जने भी मिलाकर जिसमें कानून साजी कर सकते हैं वो कितने हैं 50%। अब मरकजी गवर्नमेंट आगे होने का 90 मामला के अंदर क्या कर सकती है अपना पावर इख्तियार करके पूरे तरीके से फैसले कर सकती है उसमें स्टेट क्या बोलता है किधर बोलता है वो क्या चाहते हैं सब क्या कंसिडर करने की जरूरत है पूरे तरीके से उन्होंने आवाज है अब उसके बाद दूसरे नंबर का स्टेट गवर्नमेंट को आगे करने की पावर थी कौन से मामला में थी पावर को 60 पर 1 अब उससे हट को दो नंबर को बना सकते सो कितने हैं 50 पर 2 लेकिन अब आकर रहने क्या 50 पर 2 ही उनको तो बोल को आप क्या मुख्तलिफ हम क्या करते हैं 60 पर 1 हमारा इख्तियार है बोलते तो करती उनको मर्जी से कर सकते हैं क्या उन्हें क्या देखना पड़ता हमारा जो कानून हमें बनाते हैं वो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून से टकराना नहीं है अगर टकराया जिद कर वो सब बनाए तो क्या होता है वो कानून ना अमल आता है समझ में आता है ऑटोमेटिकली जहाँ तक आपका डिस्प्यूट है वहाँ को आपको नहीं वो एंड हो जाता ऑटोमेटिक एंड पे आता है खत्म आता हाँ इम्प्लीमेंट कौन सा कानून होता सेंट्रल गवर्नमेंट का जाकर के कानून नाफिज होता अब ये सोच जनाब होने क्या ऐसा समझे सरकार होने क्या दस्तूर में आने क्या बल्कि दस्तूर में शूरी तौर पर मरकज के ताबे रियासतों को करना इस मकसद के तहत आकर के इस तरीके से आकर के तरकीब के जरिए से के सारी के तरकीब अच्छा अब कानून कितने किस्म का रहता मरकज और रियासतों के दरमियान एक मसला था कानून साजी ताल्लुक उसे क्या बोलते हैं हमें लेजिस्लेटिव रिलेशन तो बोलते हैं कानून बनाते हैं कानून बनाने के लिए ताल्लुक होता है ये लोग भी कानून बनाते हैं वो लोग भी कानून बनाते हैं ताल्लुक रहता नहीं मुख्तलिफ अफेयर इसमें ये लोग बनाते नहीं बनाते बना तो इसमें 90 होने किसे मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और जब सेंट्रल किसे मिलते हैं स्टेट अब उसके बाद आप आगे क्या मुख्तलिफ अफेयर इसमें दो जने भी बना ले सकते हैं तो क्या आप आज़ाद ही क्या दिन चाहे वो रियासत वाले बना लेने के वास्ते उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या उनको भी चंद तहदीदात है चला को हद्दा है वो हद्दा हम क्रॉस करके बना सकते हैं वो हद्दा के अंदर जा करने का रहकर बना नंबर 1 क्या है नंबर 1 क्या जब से बोले सदर राज के दौरान आकर के क्या बैठ जाते हैं सदर राज के दौरान सदर राज जब इमरजेंसी आ जाती है तो उस दौरान आकर के क्या रहता पूरे उम्र में अब आप कहने क्या ये मरकज का ये रियासत का या मुझे सब क्या भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरे उम्र के अंदर तमाम मामला के अंदर कानून बनाने का इख्तियार हासिल होगा अब उसके बाद बैनुल अक़वामी एग्रीमेंट जो भी चलते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो भी चलते हैं बैनुल अक़वामी मुआहदा जिसे बोलते हैं उसे प्रैक्टिकली अमल में लाने के वास्ते मरकजी हुकूमत क्या कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी ऐसा नहीं ऐसा तो कानून बनाने का इख्तियार होता अगर एग्रीमेंट आगे कर लिया ये कंट्री हमारी दूसरे कंट्री से या कई कंट्री से जो है कोई एग्रीमेंट कर लिया तो वो
अग्रीमेंट को करने का पूरा करने के वास्ते अब कोई भी चीज देने की लेने की यहाँ कहने क्या हिंद मरकजी हुकूमत आकर क्या अग्रीमेंट कर लेती कहाँ से देती मरकजी हुकूमत तो इंडिया से देना इंडिया कहने का रियासत में डिवाइड है नहीं है डिवाइड है तो अब आप कहने क्या वो लोग जो चाहते हैं उसे प्रैक्टिकल अमल में लाना का तो बोले तो रियासत के ऊपर ऑटोमेटिक उसे कंट्रोल वहाँ कुछ कर सकते हैं ऐसा नहीं कर सकते तो उस वक्त क्या होता है वो अग्रीमेंट से क्या तो चले तो पार्लियामेंट में चार्जेस का रेट था वो जो है क्या मरकजी हुकूमत जो भी चाहती फैसला करके कर सकती उस फैसले को रियासत हुकूमत कबूल करना तो दिल का कर सकते हैं। अब इमरजेंसी के दौरान आ कहने का 100 मामला के अंदर आकर कहने का कानून साजी का इख्तियार सिर्फ किसे हासिल रहता सेंट्रल गवर्नमेंट होता है ये मान के चलना ये 100 फॉलो करते हुए अब उनको आज़ादी रहती इसे रियासत हुकूमत है आपको आज़ादी इनकी खत्म होगी रहती अब उसके बाद आकर कहने क्या रियासत हुकूमत का कानून बनाते वक्त क्या ख्याल रखना सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून से टकराना कानून से ना टकराना अब पांचवी पॉइंट क्या अब स्टेट गवर्नमेंट्स के मुताल्लिक आप होने क्या है जो इनके अंदर इनके उमूर हैं उसमें भी आप क्या असेंबली सॉरी पार्लियामेंट आकर मरकजी हुकूमत आकर कानून बना सकती क्या 2 रियासत आते तो उससे ज़्यादा रियासत अगर रिक्वेस्ट करे बनाओ ऐसा हमारे बारे में भी तो बोले तो तब आकर क्या मरकजी हुकूमत आकर ना वो रियासत के उमूर में भी दखल देकर के कानून बनाने का इख्तियार रखती है। अब नंबर 6 क्या आगे तो राज्यसभा की 2/3 अक्सरियत किसे बोलते हैं स्टेट एक बने तो तीन हिस्से करे तो 3 हिस्से करे तो मेजॉरिटी जो है उसे 3 हिस्से करे तो 2 हिस्से आकर इनके क्या होना वोटिंग करे तो ऐसी सूरत के अंदर क्या कर सकते हैं तो बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट के मामले में आकर क्या पूरे तरीके से कानून साजी आकर कर सकती है 2/3 3 हिस्से में से 2 हिस्से यानी 100 रहे तो कितने होते 60% पर 60 आकर के वोट आकर के 100 आकर पड़े तो पुनः आप क्या कर सकते हैं तो रियासती मामला को जाकर कानून साजी कर सकते हैं। अब दूसरा रिलेशन क्या रहता इंतजामी ताल्लुकात एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का बोले तो ये किसके तहत आता का बोले तो दस्तूर के दफा 250/6 और 260/2 रियासत और मरकज क्या करेंगे कि इंतजामी ताल्लुकात को बयान करता है। ये कानून बन गया कानून बन जाने के बाद कानून क्या करना इम्प्लीमेंट करना का तो करने की कुछ क्या बोलते बोले तो इंतजामी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बने चलाना कैसा करना कैसा नहीं करना क्या करना बात नहीं मानने की सूरत के अंदर सजा क्या रहती है उसे कैसा करें ये सारी चीज़ें देने का एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे आता है पता नहीं ऑफिसरों सभी क्या करते हैं ऐसा कानून बनने के बाद वो कानून के हिसाब से काम करना शुरू करते हैं अगर वो कानून के खिलाफ अगर कोई करा तो उसे क्या करती है पुलिस कार्रवाई करती है किस इंतजामिया के नीचे आती है। रियासतों का इंतजामी इख्तियार इस तरह को इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की खिलाफ वर्जी ना हो और रियासतों को चाहिए कि मरकजी कानून की हिफाजत मदद करे। अब रियासतों का कानून आकर होने के अब ये इंतजाम के अंदर आकर होने का सही चलना मतलब टकराव नहीं होना रियासत का एक है मरकज का कानून है होता चलता तो अब कौन झुकना जो छोटे ही वो झुकना रियासत क्या करना कानून आकर होने क्या टकराने का बना देना और सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून जो भी रहती उसे आप कहने का यहाँ इम्प्लीमेंट करने के अंदर मदद करना किसकी मदद करना सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस स्टेट की रहती ऑफिसर होने का स्टेट रहती तो हम करते नहीं तो उनको बोलने को उनके ऊपर फर्ज क्या है उन्होंने मरकज के होने के बनाए हुए कवानीन को नाफिज करने के अंदर पूरे तरीके से करने का बाकायदा मदद करना। अब वो मरकज को अगर और एक चीज़ का इख्तियार है उन्हें आपको इंतजाम अहकाम दे सकती है ऐसा करो ये इंतजाम ऐसे होना हो तो बोलकर आकर रहने का डायरेक्शन आकर रहने किसे दे सकती है उन्हें मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमत को दे सकती है। जब मरकज मुतवाज़ी फहरिस्त में मज़कूर किसी अमल के मुताबिक कानून साजी करे तो तमाम रियासतों को चाहिए कि उसकी खिलाफवर्जी ना करें। अब कोई भी मरकजी हुकूमत मुतवाज़ी फहरिस्त के अंदर जो है कानून अगर बनाई तो सबको आकर रहने का क्या जिम्मेदारी बनती उसकी खिलाफवर्जी करना नहीं उसे आगे होने का बाकायदा तौर पर आकर करने का फॉलो करें। अब स्टेट्स के अंदर क्या होता है तो बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कुछ प्रॉपर्टीज रहती सर्विसेज रहती जैसे आप क्या है
रेलवे है, डाक, तार, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है। रेलवे किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का। पोस्टल भी, पोस्टल, इलेक्ट्रिक भी। ये सब भी लागू होने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के उन सब रियासतों में चलते नहीं, ट्रेन सब रियासतों में जाते नहीं जाते हैं। अब रियासतों के अंदर जाते सो तुम एक रियासत से किसी दूसरी रियासत में गई तो वहाँ टैक्स पे करना पड़ता है। जैसे आरटीसी आकर क्या बस क्या वो है, ये स्टेट से आकर दूसरे स्टेट में गए तो उनके सर्विसेज क्या टैक्स। अब सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ कुछ को लेती हो ना, देती भी समझ नहीं बात क्या है, लोग कुछ को लेती देती, इनकी मर्जी चलती रियासत आएगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट की रही तो स्टेट गवर्नमेंट आगे का क्या है बात करने का पता नहीं है। देखो राइट तो जाना, तुम्हें देखो टैक्स आना हमारी मर्जी के हिसाब से, हमारे बनाए हुए कानून के हिसाब से आना, तुम्हें तुम्हारी मर्जी से आ सकती है। बोल सकती क्या? नहीं बोल सकते हो। उन्हें क्या करना पड़ता? बाकायदा तौर पर उनको आगे क्या जो वो फैसला करते हैं उस फैसले के हिसाब से जैसी सर्विस उन्होंने चाहती है उन्होंने कर देने के वास्ते और उन्होंने जो अहकाम देती उसे बाकायदा तौर पर तस्लीम करने पर रियासती गवर्नमेंट मजबूर होती है। अगर नहीं माने तो वो खुद अपने कानून सदर जमहूरिया को क्या इख्तियार होता है? तो बोले तो नहीं मानने की सूरत के अंदर सदर जमहूरिया वो गवर्नमेंट को जाकर खत्म करा सकता है। वो सीएम जो होता है उसे ताल्लुक देता है, क्या बोलते काम आता है। इसे आगे लेके दफा रहा था। पार्लियामेंट क्या करती? सदर जमहूरिया आकर अर्जी देती है, ऐसा रियासती हुकूमत मानती है, वहाँ पास करते तो सदर जमहूरिया के जरिए से वो रियासती गवर्नमेंट को जाकर क्या खत्म करवाने का पावर हासिल होता। सरकारी हुकूमत क्या करेगा उस तरीके से आने का पावर। दफा 250 प्रांत के मुताबिक सदर जमहूरिया रियासती हुकूमत की मंजूरी से उस हुकूमत या उसके अफसरान पर चंद जायदा अब रियासती क्या कर सकता है? तो बोले तो स्टेट के जो ऑफिसर हैं उनको आकर रहने क्या उनकी मंजूरी से आकर रहने क्या चंद जायद जिम्मेदारी आकर रहने क्या दे सकता। इसी तरीके से आकर रहने का पार्लियामेंट चाहिए तो भी रियासत के आकर रहने का ऑफिसरों को एक्स्ट्रा चेंज ड्यूटीज आकर रहने क्या करो लोगों को बोल सकते हैं। अब मफादाती हालत इमरजेंसी की सूरत के अंदर आकर रहने का रियासत का पूरा कंट्रोल किसके हाथ के अंदर था? रहता उनको पूरे तरीके से आगे बढ़ने के हर चीज़ के अंदर यहाँ मुतवाज़ी फेरिस्त स्टेट की अलग है, सेंट्रल की अलग है, ये सब क्या भी चलते हैं क्या है तो डायरेक्ट आकर के पूरा इख्तियार किसे हासिल रहता? मरकज़ी हुकूमत को हासिल रहता। अब पार्लियामेंट आके अब रियासत ही हिंदुस्तान के अंदर इतना ही बोला गया। अब इन लोग इनके दरमियान लड़ी होगी, हमारा बार इतना है तुम्हारा बार इतना है, लड़ी होगी। तो इस मसले को अगर हल करने का इख्तियार किस तरह था? अब उसके वास्ते आकर इनका अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आकर इनका सदर जमहूरिया को जरूरत पड़ी तो उनके मसले को हल करने के वास्ते उन्हें क्या कर सकता? एक कमेटी भी आकर इनका तश्कील दे सकता, उस कमेटी के जरिए से आकर इनका उनके मसाइल को आकर हल कर सकता। और जैसे आकर इनका नदियाँ हैं, पानी वगैरह जो इनके जाता रहता वो रियासतों से होते हुए गुजरती, जरा रियासत हमारा हक तो बोलती, जरा रियासत हमारा यहाँ तक आना बोलती। ये ऐसे इख्तलाफ पैदा हो गया तो ऐसे इख्तलाफ को आकर इनके खत्म करने का किस तरह था? सेंट्रल। अब उसके बाद आकर इनका लिसानी जबान आकर इनका तहफ़्फ़ुज़ करना, लिसानी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़। अब उनकी जिम्मेदारी क्या आकर इनका मादरी ज़बान में आकर इनका तालीम हासिल करते हैं, मादरी ज़बान में तालीम हासिल करना, ये सब चीज़ें आकर इनका इसकी जिम्मेदारी तालीम की फराहमी रियासतों की जिम्मेदारी होती है। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मराठी ये सब चीज़ आकर क्या अपने अपने इलाके की जो ज़बानें हैं वो ज़बानों के अंदर जो इनका हिफाजत करना और जो है कि मादरी ज़बान के अंदर जो इनके जो अक़लियत इनका कमज़ोर है उनको आकर उनकी ज़बान में आकर के तालीम हासिल करने का मौका देना, ये किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट गवर्नमेंट, रियासतों की आकर इनकी जिम्मेदारी है। इस मकसद के लिए मरकजी हुकूमत आकर रियासतों को अहकाम दे सकती है, रियासतों की जिम्मेदारी है। तेलुगु की हिफाजत मरकज आप नहीं करती, अक़लियत हैं ज़बान आकर ज़बान लिसानी तौर पर तो उनके लिए अगर जुल्म होता है तो उस सिलसिले में आकर के पार्लियामेंट मरकज़ी हुकूमत क्या कर सकती है? ऐसा नहीं, ऐसा करो बोल कर के अहकाम दे सकते हैं। अब रियासत के आकर के आला ओहदों के ऊपर आप जैसा आपने पहले बोला है आला ओहदों के ऊपर कौन रहती? खिदमत, यूपीएससी के जो आकर के अहदेदार हैं उन्होंने रहते हैं।
वो जाकर का पूरा इंतजामिया करके चलाते हैं। उन अहदेदारों का तखर्रुज कौन करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आकर क्या होता, वजीर वजारत दाखिला के जरिए से आकर क्या मंजूरी किया जाता। और उसके बाद आकर क्या जैसे आकर क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आकर क्या होता, सदर जमहूरिया, वैसे स्टेट के वास्ते आकर का सदर कौन होता? गवर्नर। गवर्नर कहाँ का गवर्नर? स्टेट गवर्नर। स्टेट के अंदर गवर्नर होता ना, हर एक स्टेट एक स्टेट को आकर एक गवर्नर होता। वो गवर्नर क्या करता, इमरजेंसी की सूरत के अंदर क्या तो क्या करने का रूल ऐसा आ गया स्टेट को पूरा करने का इंतजामिया उसके हाथ में चल जाता। उन्हें आकर किसकी तरफ से अपॉइंट करता रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट करता। इस तरीके से आकर क्या मरकज रियासत ताल्लुकात आकर क्या नजर आते हैं। और इसके अंदर जो है क्या रियासत क्या होती है? मरकज के मातहत होती है। और मरकज जो है क्या फौकियत रखती है तमाम रियासतों के ऊपर। ये आकर क्या मरकज रियासत इंतजामी ताल्लुकात। अब उसके बाद क्या है? माली ताल्लुकात। मरकज स्टेट क्या है? फाइनेंशियल रिलेशन क्या है? क्या बोलिए।